आइए धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने हाथों को उठाएंगे, सब बातों के लिए धन्यवाद करेंगे। वचन कहता है, युवा तू मुझे जांच कर जान ले, तू मेरे उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं कि जिसे तू पूरी तरह से नहीं जानता। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपने हाथ को मुझ पे रखे रखा है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन और गंभीर है, मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा या तेरे सामने से किधर जाऊंगा। आइए अपने हाथों को उठा के हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे मन का स्वामी है। माता के गर्भ से ही उसने हमें रचा है। उसको धन्यवाद करें, उसने हमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा है और उसके काम आश्चर्य के हैं और वो भली भांति इस बात को जानता है। यह वह हमारा रक्षक है। सब बातों के लिए धन्यवाद करें। दिन भर के लिए अपने हाथ उठा के मेरे प्रिय अपने दिल से, जैसे दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल की पुकार को सुनता है, परमेश्वर हमारे हृदय की धड़कनों को सुनता है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। हालेलुया। जैसे राजाओं का मन नालियों के नाई परमेश्वर ज्यों के त्यों मोड़ देता है, इधर के उधर मोड़ता है, वैसे वो हमारे मन को मोड़ता है। जब हम उसके मन के अनुसार चलते हैं, अब हमारे अंदर मसीह का मन है, अब हम परमेश्वर के हालेलुया मन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता सब बातों में। अपने हाथों को उठाए। अगर आपका मन यहाँ वहाँ भटका है, वो भटकने वाले मन को हालेलुया, उसका वचन कहता है कि मैं भटकने वाले मन को, जो हमारा भटकने वाला मन होता है ना, कई बार परमेश्वर उसको क्या करता है, अपनी तरफ मोड़ देता है। हालेलुया। उसने कहा मैं प्रिय से, हमसे वो सेंत में प्रेम करता है। हालेलुया। और वो इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध अब तुम पर से उतर गया। देखिए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर का क्रोध हम पर से उतर गया, उसका प्रेम हम पर से आ गया। हम अगर अपराध में हैं, पाप में हैं, अगर हमने पश्चाताप नहीं करा, और पाप होने के कारण से हम क्या करते हैं, हम गलतियां करते हैं। हम एक आनंद का जीवन जीते तो हैं, लेकिन पाप क्या करता है, थोड़े दिन तक पाप में रहने के बाद वो पाप हमारे जीवन में परेशानियों का सबब बन जाता है। फिर मुश्किलें आती है, फिर दिक्कतें आती है, फिर हम यहाँ से वहाँ भागते हैं। पाप होने के कारण से बीमारियाँ आती है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, एंजाइटी आता है, स्ट्रेस आता है, आत्महत्या की भावना आती। पाप में होने के कारण से हम गंदी ब्लू फिल्में देखते, पाप में होने के कारण से हम नशा करते, पाप में होने का हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हालेलुया नशे से ख़त्म हो जाएगी, गंदी फिल्में देखने से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाप का प्रभाव हम पर तो पड़ता है, लेकिन हमारी आने वाली कई पीढ़ियों तक वो बना रहता है मेरे प्रिय, कई पीढ़ी तक। बाइबल कहता है कि जब पाप के कारण से हालेलुया आदम को अदन की वाटिका से निकलना पड़ा, हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उसका नाम सेनाओं का यहोवा। मेरे प्रिय, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो हम अपने मन को परमेश्वर की तरफ मोड़ ले, और यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से धोने में पूरी तरीके से सक्षम है, और वो हमें अपने हालेलुया पापों से दूर करता है। उसका वचन कहता, मत डर, फिर तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि मैं तू लज्जित ना होगी, तुझसे सिहाई ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन नाम धराई फिर स्मरण नहीं करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और टल जाए तो भी परमेश्वर की करुणा हम पर से कभी नहीं हटेगी। वो शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो हम पर दया करता है, उसका यही वचन है। मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाओ और अपने पापों का पश्चाताप करो। आपके जीवन में जो भी घृणित पाप हुए, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर अपने पुत्र लौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, जूफा से धो के शुद्ध कर। जो मेरी हड्डियाँ टूट गई उसे तू फिर से जोड़ परमेश्वर, मेरे भीतर नया मन और मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर मेरे अंदर। परमेश्वर से बोले इस वक्त, हालेलुया, जिसके कारण से आपके जीवन में परेशानी, आपके पास पैसा तो है लेकिन रात में नींद नहीं है, बेचैनियां हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीमारियां हैं, वो सारी पाप की वो मजदूरी है। लेकिन जब हम पवित्रताई में चलते हैं, स्वर्गदूत सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र कहता है। पवित्रताई एक कैरेक्टर है परमेश्वर, वो चाहते जैसे मैं पवित्र वैसे तुम पवित्र बनो। सो अगर आपके जीवन में कोई अपवित्रता है, वो यीशु का लहू धो के, बोलो मेरे बॉडी पे, मेरे ब्लड पे, मेरे सिस्टम पे यीशु मसीह का लहू काम करे, मुझे पाप से धो के शुद्ध करिए। अगर आपको कोई बीमारी है, वो बहन है जिनको बच्चे नहीं है, वो कर्स है, वो तरीके से वो परमेश्वर बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना, रसौलियाँ जारी, गठाने जारी है, और वो सारे अनइवन पीरियड्स
ख़त्म हो रहे हैं, वो हार्मोनल डिसबैलेंस जा रहे हैं, वो पुराने माइग्रेन जा रही है। यीशु कोड़े खाने से आपकी गर्भें चंगी हो रही है, आपकी गर्भें फलवंत हो रही है, आप ठीक हो रहे, चंगे हो रहे, टीबी जा रही है, अस्थमा जा रहा, आर्थराइटिस जा रहा, और हर प्रकार गठियावाद, हड्डियों की बीमारियां जा रही है, कमर की जो बेल्ट बंधे खुल रहे यीशु के नाम से, HIV एड्स कैंसर यीशु कोड़े खाने से चंगे हो रहे, आपके कर्जे खत्म हो रहे, न्याय में आप अपने मुकदमे को जीत रहे हो, आपके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी हो रहे हैं। कोई भी हथियार जो आपकी हानि के लिए बना हो कोई सफल नहीं होगा, परमेश्वर ने कहा। और जितने हथियार आपकी हानि के लिए बने कोई सफल नहीं होगा। परमेश्वर का लहू आपके ऊपर लग चुका है। शैतानी शक्तियां, अंधकारिक शक्तियां टूट के बंधन गिर रहे, जादू टोने खत्म हो रहे आपके जीवन से, और आप आज़ाद हो गए। पवित्र आत्मा की स्वतंत्र आपके अंदर आ चुकी है। ये निशानी आप स्वतंत्र होगा, आनंदित मनाओ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गवाही के साथ है। मे गॉड ब्लेस।